जिजीविसा की धनी ये असामान्य प्रतिभाएं। ऑडियो 8। कनाडा का जनक मैकडोनाल्ड। कनाडा आज विश्व के शक्तिशाली व संपन्न राष्ट्रों में गिना जाता है। आकार की दृष्टि से भी वह अन्य देशों की तुलना में बड़ा है। इस समृद्ध और विशाल राष्ट्र को अस्तित्व में लाने के लिए एक व्यक्ति ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, किस प्रकार उसने आपस में झगड़ने वाले छोटे छोटे राज्यों को अपनी राजनैतिक प्रतिभा व बुद्धि बल के सहारे संगठित किया। इस संगठन के लिए उसे कितनी भयंकर जोखिम उठानी पड़ी, यह एक लंबी और दिलचस्प कहानी है। उस कहानी का नायक है जॉन अलेक्जेंडर मैकडोनाल्ड, जिसे कनाडा का जनक भी कहा जा सकता है। मैकडोनाल्ड का कनाडा के इतिहास में वही स्थान है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा के उन्मूलन को लेकर जिस प्रकार गृह युद्ध की भयंकर जोखिम उठाई थी, उसी प्रकार अलेक्जेंडर मैकडोनाल्ड ने ब्रिटिश कोलंबिया को कनाडा में मिलाने के लिए कनाडियन पैसिफिक रेलवे लाइन निर्माण की जोखिम उठाई थी। इतना बड़ा काम करने वाले मैकडोनाल्ड की योग्यताओं की ओर दृष्टिपात करें तो वह हमें सामान्य सा आदमी ही लगता है। फिर वह कैसे यह कार्य कर सका? इस प्रश्न का उत्तर उसके धैर्य व साहस रूपी सद्गुण ही दे सकते हैं। अलेक्जेंडर मैकडोनाल्ड का जन्म इंग्लैंड के ग्लासगो नगर के एक सामान्य परिवार में सन 1815 में हुआ था। जब वह 5 वर्ष का था तब उसके माता पिता रोजगार के लिए कनाडा आ गए। वह केवल 5 वर्ष तक ही नियमित रूप से स्कूल में पढ़ने जा सका था। उसके बाद पारिवारिक परिस्थितियों ने उसे कुछ न कुछ काम धंधा करने को विवश किया। परिणाम स्वरूप पढ़ाई छोड़नी पड़ी। यही 5 वर्ष तक स्कूल से पढ़ने जा सकने वाला मैकडोनाल्ड 33 वर्ष की आयु में कनाडा की विधानसभा का सदस्य नियुक्त हुआ। अनुदार दल की ओर से नियमित पढ़ाई नहीं कर सकना उसके व्यक्तित्व के निर्माण में विशेष बाधक नहीं बना। पढ़ने की उसकी बड़ी इच्छा थी, पर उसके लिए वह स्कूल जा सके ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। किंतु जहां चाह वहां राह कि प्राकृतिक नियम में विश्वास करने वाला मैकडोनाल्ड निराश नहीं हुआ। उसने दुनिया में इधर उधर बिखरे ज्ञान को यत्नपूर्वक समेटकर अपने मस्तिष्क में संजोना आरंभ कर दिया। स्वाध्याय के द्वारा अपना बौद्धिक विकास करना उसने अपनी नित्य की दिनचर्या में सम्मिलित कर लिया। मैकडोनाल्ड का यह श्रम व सूझबूझ काम आई। उसे एक वकील ने अपना क्लर्क बना लिया। कुछ वर्षों तक उक्त वकील के ऑफिस में काम करके अनुभव प्राप्त कर लेने के पश्चात उसने स्वतंत्र रूप से वकालत करना आरंभ कर दिया। उन दिनों वकालत के लिए आजकल की तरह एलएलबी नहीं करना पड़ता था। सनद पाने के लिए एक सामान्य सी परीक्षा दे देना ही पर्याप्त होता था। वकील बन जाने के बाद भी उसकी महत्वाकांक्षाएं समाप्त नहीं हुई थी। वह राजनैतिक नेता बनकर कनाडा को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना चाहता था। विश्व राजनीतिक घटनाक्रम का गहराई से अध्ययन करने वाला मैकडोनाल्ड यह आवश्यक समझता था कि कनाडा भी संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह संगठित हो जाए। इसके लिए अनुभव और योग्यता की आवश्यकता थी, जिसे उसने तत्संबंधी पुस्तकें पढ़कर वह अपने निकट संपर्क में आने वाले वकील बंधुओं से ग्रहण किया। साहसी तो वह परले दर्जे का था ही। जिस वर्ष उसने विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा था, उसी वर्ष उसने एक ऐसा मुकदमा लड़ा जिससे महारानी विक्टोरिया नाराज हो सकती थी, और उनकी नाराजगी किसी भी कनाडा वासी के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती थी, क्योंकि कनाडा उन दिनों एक ब्रिटिश उपनिवेश था। उसने सेंट लॉरेंस पार करके कनाडा में आ बसे कुछ अमेरिकियों के पक्ष में मुकदमा लड़ा था। उसके इस साहस ने मतदाताओं का हृदय जीत लिया और वह विधानसभा पार्षद बन गया। कनाडा उन दिनों एक छोटा सा ब्रिटिश उपनिवेश भर था, जिसमें थोड़े से कीचड़ सने कस्बे और आधे साफ हुए खेतों के अतिरिक्त जंगल ही जंगल था। यह सेंट लॉरेंस के आसपास ही फैले हुए थे। बस यही छोटा सा भूभाग कनाडा कहलाता था। बड़ी मुश्किल से 1841 में वर्तमान ओंटारियो और क्यूबेक प्रदेशों को संगठित करके कनाडा को थोड़ा बड़ा आकार दिया जा सका। इस एकीकरण में नए नए पार्षद मैकडोनाल्ड का बड़ा सहयोग रहा। इन
3 प्रदेशों के संयुक्त कनाडा के अतिरिक्त अंध महासागर से लगे हुए नोवा स्कॉटिया, न्यू ब्रुंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यू फाउंडलैंड आदि ऐसे राज्य थे जो आपस में झगड़ा करते थे और कनाडा उनके लिए एक वीरान विदेशी राज्य जैसा था। इसके बीच इन प्रदेशों में रहने वालों की ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट व फ्रेंच कैथोलिक सांप्रदायिक आस्थाएं भी दीवारों का काम कर रही थीं। ऐसी विषम स्थिति में कनाडा के एकीकरण का स्वप्न मैकडोनाल्ड जैसा दुस्साहसी व्यक्ति ही देख सकता था। कनाडा को एकीकृत करके एक बड़ा राष्ट्र बनाने का मैकडोनाल्ड का सपना चंद वर्षों में ही पूरा नहीं हो गया। इसकी प्रगति कछुए की चाल सी हुई। अत्यधिक मंद गति के बीच उसे राजनीतिक क्षेत्र में असफलताएं भी मिली, पर वह इनसे निराश होने वाला नहीं था। उसके प्रयास चलते ही रहे। कनाडा में ही अभी एकता नहीं थी। फ्रेंच कैथोलिक और ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट आपस में खींचतान किया करते थे। मैकडोनाल्ड की पहली सफलता यह थी कि वह इनका एक संयुक्त संगठन बनाने में सफल हुआ। कनाडा का एकीकरण करके उसे एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का उसका यह सपना उसकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं थी, वरन वह इसके पीछे संपूर्ण कनाडा वासियों का हित देखता था, क्योंकि बिना छोटे छोटे राज्यों के एक हुए इस प्रदेश का कुछ भी भविष्य नहीं था। किंतु उसकी इस दूरदर्शिता को उसके देश के राजनीतिज्ञ भी समझ नहीं पा रहे थे। उसकी अपनी लिबरल कंजर्वेटिव पार्टी भी 2 प्रकार के मतवादियों का गठबंधन थी, जो मात्र राष्ट्र में अपना प्रभुत्व रखना चाहती थी। अपने विचारों से पार्टी के सदस्यों व देशवासियों को सहमत कराने के उसके प्रयास चलते ही रहे। उनका प्रभाव मंद गति से ही सही पर होता रहा। 1857 में वह अपने उपनिवेश का प्रधानमंत्री बना। उसका विचार भी तब तक लोगों के दिमाग में पहुंच चुका था। प्रधानमंत्री बनने पर वह अपनी बात और अच्छे ढंग से समझा सका था। इन्हीं दिनों अमेरिका में गृहयुद्ध की आग भड़क उठी थी। इंग्लैंड ने दक्षिणी राज्यों का समर्थन किया था। कनाडा ब्रिटिश उपनिवेश होने के नाते उत्तरी राज्यों के कोप का शिकार हो सकता था। इस आशंका ने उसके इस विचार की पुष्टि की। उसके विरोधी भी उससे सहमत हुए। जॉर्ज ब्राउन नामक उसका घोर विरोधी राजनैतिक नेता भी उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो गया। यह मैकडोनाल्ड ने बड़ी तेजी से काम किया। यह अवसर था जब कनाडा में एकीकरण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन रही थीं। इनसे लाभ उठाने में वह चूका नहीं। तभी उसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल का आदेश मिला संविधान सभा भंग करने के संबंध में। साहस और धैर्य के धनी मैकडोनाल्ड ने उक्त आदेश को अपनी अलमारी के दराज में डाल दिया और वह तुरंत जॉर्ज ब्राउन के पास पहुंचा। 1 घंटे की बातचीत के बाद उन्होंने अपनी संयुक्त सरकार बनाकर ब्रिटिश उपनिवेशों को एकीकृत करके बृहत कनाडा राज्य की स्थापना करने के लिए जोरदार प्रयत्न करने का निश्चय कर लिया। इन दोनों ने मिलकर ब्रिटिश उपनिवेशों के एकीकरण के लिए प्रयास करने आरंभ कर दिए। महीनों भाषणों, राजनीतिक समझौताओं और प्रचार के बाद 1884 में यह निश्चित हुआ कि सब उपनिवेश मिल जाएं। इसी उद्देश्य से क्यूबेक में प्रतिनिधि बुलाए गए संविधान की रचना करने के लिए। लंबे प्रयास और राजनीतिक गठजोड़ के बाद एक बड़ा देश कनाडा कागजों पर अस्तित्व में आया। इसके लिए जॉन अलेक्जेंडर मैकडोनाल्ड को क्या क्या नहीं करना पड़ा। वह दिन में संविधान सभा के सामने आई भिन्न भिन्न गुत्थियों को सुलझाने के लिए सिर खपा था। रात्रि में उसे दूसरे उपनिवेशों से आए हुए प्रतिनिधियों के मनोरंजन और संतुष्टि के लिए हर संभव प्रयत्न करने पड़ते। किंतु यह सब उसने अपने लिए नहीं, सभी उपनिवेशों के हित के लिए किया था। अपने इस आचरण द्वारा मैकडोनाल्ड ने यह आदर्श प्रस्तुत किया है कि राजनीतिक दांवपेच भी किसी सउद्देश्य के लिए काम में लाए जाने चाहिए, न कि अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ साधना के लिए। जब सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधि नए विशाल राष्ट्र कनाडा की नई राजधानी ओटावा में एकत्रित हुए और जब मैकडोनाल्ड भाषण देने खड़ा हुआ तो वह कतई राजनीतिज्ञ नहीं लग रहा था। उसका झुर्रियों भरा लंबोतरा चेहरा और ढीली ढाली वेशभूषा उसके व्यक्तित्व को कोई आकर्षण प्रदान नहीं कर रही थी। किंतु जब उसने भाषण देना शुरू किया तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो सुनते ही रह गए। 1 जुलाई 1867 को ओटावा में नए संघ राज्य कनाडा की स्थापना हुई। इस दिन सारे देश में उत्सव मनाए गए।
अभी तक इसमें 4 राज्य ऑन्टेरियो, क्यूबेक, नोवा स्कॉटियो और न्यू ब्रुंसविक ही सम्मिलित हुए थे। मैकडोनाल्ड इस देश का प्रधानमंत्री बना। अभी ब्रिटिश कोलंबिया नामक समृद्ध उपनिवेश को इसमें और मिलना बाकी था। इसके लिए जॉन अलेक्जेंडर मैकडोनाल्ड ने अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक रेलवे लाइन बनाने की शर्त पर समझौता किया, जो बहुत भारी पड़ता था। 40 लाख से भी कम जनसंख्या वाला कनाडा कैसे सेंट लॉरेंस से प्रशांत महासागर तक रेलवे लाइन बना सकता था? मार्ग में बड़ी बड़ी झीलें, दलदल और राकी पर्वत जैसी बाधाएं खड़ी थी, पर मैकडोनाल्ड अपने स्वप्न को सत्य करके रहा। इसके लिए उसे अपना प्रधानमंत्री पद भी दांव पर लगाना पड़ा, किंतु कनाडियन पैसिफिक रेलवे निर्मित हुई। यूं कहना चाहिए कि मैकडोनाल्ड ने अपना बलिदान दे दिया। इसके लिए इस रेलवे लाइन के निर्माण को लेकर उसे जितनी दिक्कतें व विरोध सहने पड़े, जितना अधिक काम करना पड़ा, उसे उसकी दुर्बल काया सह न सकी। 1885 में इस रेलवे लाइन के बन जाने के कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। कनाडा का निर्माता अपने उस स्वप्न को साकार कर गया, जो नितांत असंभव लगता था। मैकडोनाल्ड के जीवन की यही कहानी मानवीय कर्तृत्व की अनूठी मिसाल है।